उमर अब्दुल्ला सरकार का कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन 198F जो निकाला गया उसके संदर्भ में है। जिस तरीके से 198F जो नोटिफिकेशन निकाला गया फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा, वो इस सरकार की मंशा और इस सरकार की युवा विरोधी होने का एक बहुत बड़ा सबूत है। उमर अब्दुल्ला ने जब चुनाव लड़ा था 2024 में, तो एक मैनिफेस्टो निकाला गया था। वो मैनिफेस्टो का टाइटल आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट के नाम से पेज नंबर 12 पर बहुत बड़े बड़े वादे नौजवानों के साथ किए थे, जो वादों की कॉपी हमने आपके बीच में ये रखी है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो सरकार में आएंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर वो सभी वैकेंट पोस्टों को भरेंगे। 180 दिनों के अंदर 1 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे और देंगे, और उसके साथ साथ 180 दिनों के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पैकेज के नाम पर J&K यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट पारित किया जाएगा, जिसके तहत 1 लाख नौकरियां देने का काम किया जाएगा। आज लगभग 18 महीने से ऊपर हो गए, और जब 198F फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया, उसने नौजवानों की नौकरियों की सभी उम्मीदों को तार तार कर दिया, और इस उमर अब्दुल्ला सरकार को टोटली एक्सपोज कर दिया पब्लिक डोमेन में, जो ये कहता है कि ऑस्टेरिटी के नाम पर, बचत के नाम पर हम लोग पिछले 2 साल की नौकरियां जो वैकेंट हैं उसको सरेंडर करते हैं, और आगे आने की भी, आगे पोस्टें निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं एक बार उस ऑर्डर के कुछ मुख्य आपके बीच में रखता हूं, जहां पर इन्होंने कहा कि एक डायरेक्टिव के तहत पोस्ट वैकेंट फॉर मोर देन 2 years should be identified for surrender, and such post should not be revived under unavoidable circumstances after seeking clearance from the finance department। को नौजवान के सपने, उनके उम्मीदें, जिसके ऊपर उन्होंने वोट डाल करके आपको सरकार में पहुंचाया था, उसको तार तार किया है। पर उमर अब्दुल्ला सरकार को कभी भी ये नौजवान जो हैं वो कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट है उमर अब्दुल्ला सरकार की 2025 और 26 की, जो इस सरकार के आंकड़ों को स्पष्ट करती है कि 46% एजुकेटेड यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि नेशनल एवरेज 3.5% है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो इस सरकार को एक्सपोज करता है, और इन्हीं के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट रिवील करती है। जहां तक मैंने इस सरकार की बात की, आंकड़ों की बात की, वहीं पर इस सरकार के मैनिफेस्टो और इस सरकार की से उम्मीदें लगा करके जो नौजवान बैठे थे, आज उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई। ये विषय जो है ये पैसे की बचत का नहीं, पर
इनकी ईमानदारी का था और इनकी ईमानदारी आज पब्लिक डोमेन में एक्सपोज हो चुकी है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं और नौजवानों के लिए हम लड़ेंगे और इस सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये ऑस्टेरिटी के नाम पर, बचत के नाम पर जो नौजवानों की ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये ना हो।